वैक्सीन लगवाने वालों पर पाबंदियां खत्म, तमाम सरगर्मियों की इजाजत। इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादी तकरीबात, इंडोर जिम्स के दरवाजे खुल गए। 1 जुलाई से कारोबार के औकात रात 10 बजे तक कर दिए गए। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल। शादी की आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद शरीक हो सकेंगे। इंडोर शादी तकरीब में 200 वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमाज खोलने की इजाजत। दफातर में 100% हाजिरी होगी। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल्स को 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला सूबे करेंगे। सिंध में केसेस कम, कोरोना पाबंदियां मजीद नरम। मज़ारात, दरगाहें, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और तफरीह पार्क्स खुल गए। सूबे में कोरोना केसेस की तादाद 3.7% पर आ गई। कराची में अब भी 7.54%। महकमा दाखिला सिंध का SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। मज़ारात पर 50 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों का दाखिला ममनू। ज़ायरीन 10 मिनट तक मज़ार में रह सकेंगे। मास्क पहनना लाजमी होगा। लंगर पर पाबंदी होगी। धमाका करने वाले तमाम मुलजिम गिरफ्त में। सिक्योरिटी इदारों की जौहर टाउन धमाके में बड़ी कामयाबी। बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला दहशतगर्द भी गिरफ्तार। मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से पकड़ा गया। लाहौर मुंतकिल। पहले से गिरफ्तार गाड़ी के मालिक पीटर पॉल डेविड ने भी दहशतगर्द की शनाख्त कर ली। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 5 हो गई। डेविड ने धमाके से 7 दिन पहले गुजरांवाला से गाड़ी खरीदी। मुलजिम से राब्ते में रहने वाली खातून और मुलाजिम भी ज़ेरे हिरासत हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद गुल के रिश्तेदारों और दीगर मशकूक अफराद के नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर लिए। जौहर टाउन धमाके में भी मुल्क दुश्मन एजेंसी का बराहे रास्त हाथ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। टेस्ट केस था, 4 रोज में ही तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी में दीगर ममालिक शामिल हैं जिन्होंने माली मुआवनत दी। वाक़े में मुल्क दुश्मन एजेंसियां बराहे रास्त मुलव्विस हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने बताया मास्टरमाइंड का भी पता चल गया। धमाके में 10 के करीब मकामी मर्द और खवातीन शामिल थे। गाड़ी की मरम्मत करने वाले को भी पकड़ लिया गया। टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर। मुल्क भर में टिकटॉक ऐप पर फिर पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट का PTA को टिकटॉक फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल से 8 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद फैलाया जा रहा है। PTA को शिकायत की लेकिन ताहाल कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद की गई थी। क्या हरीम शाह ने शादी कर ली? हर तरफ टिकटॉकर की रुकने सिंध असम्बली से शादी के चर्चे। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक कर दी। बताया निकाह कराची में हुआ। शौहर सूबाई वजीर हैं। अपने शौहर की इजाज़त से उनकी तस्वीर जारी कर दूंगी। वो अभी अपनी पहली बीवी को मना रहे हैं। उनके करीबी दोस्तों को शादी का इल्म भी है। सिंध असम्बली के अरकान अपनी अपनी वजाहतें देने लगे। सईद गनी ने अपने हाथ मीडिया को दिखा दिए। मुर्तज़ा वहाब बेखबर, शहला रज़ा भी लाइल। रुकने सूबाई असम्बली सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की हरीम शाह से मंसूब गर्दिश करने वाली खबरों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। शोर शराबे का दौर गया, एक और तमाशा लग गया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन चारपाई और बिस्तर ले आई। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पेश करते हुए हंगामा खड़ा हो गया। ऑपोजिशन लीडर को बोलने का मौका ना मिलने पर PTI वाले बिस्तर और चारपाई ले आए। ऐवान के चक्कर लगाए, अलामती जनाजा करार देकर खूब नारे लगाए। स्पीकर की किसी ने ना सुनी, कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। असेंबली के बाहर भी एहतजाज ना रुका। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा हम करारदाद पेश करना चाहते थे। 13 साल ये लोग डाके डालते रहे, खून चूसते रहे। ऑपोजिशन लीडर ने सिंध हाई कोर्ट से वजीर आला की नाअहली की दरखास्त भी जमा करा दी। सिंध हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज शर्मनाक करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले बनी गाला चले जाएं। ऐवान का तकद्दुस पामाल करने पर स्पीकर सराज दुरानी एक्शन जरूर लेंगे।
तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड हैं। इन्हें आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही हल करना जानते हैं। तब्दीली वालों से पूछते हैं, आज सिंध के लिए गैस कहाँ है? क्या ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया था? वफाकी हुकूमत के हर एक्शन से नालायकी झलकती है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, बाहर बैठ के उनको सीट नहीं चाहिए। आइन के साथ खिलवाड़ मत करे ऑपोजिशन। मैं नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगा, मैं उनका गारंटर हूं। और वही गारंटर जो रात के अंधेरे में पतली गली से मुल्क से फरार हो रहे थे, आज उनकी अखलाकी हैसियत क्या रह जाती है उनके पास? इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन की क्लास। हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शहबाज शरीफ का प्लान फ्रॉड करार दे दिया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं, वोट का इख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का हक है। शहबाज शरीफ चाहते हैं 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। वो पत्ती गली ना ढूंढे, जो बात करनी है पार्लियामेंट में करें। अपोजिशन लीडर की तजवीज़ तौहीन अदालत है। मखसूस नशिस्तों के मशवरे को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन जमातें जुडिशल रिफॉर्म्स पर हुकूमत के साथ बैठें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने का मशवरा। कहा, छोटे भाई बड़े के गारंटर थे, एक बार भागने की कोशिश भी कर चुके। फवाद चौधरी ने असेंबली फ्लोर पर ऑपोजिशन को लाइन हासिल कर लिया। कहते हैं, सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी दौर में हुए। बिलावल भुट्टो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल रोक कर बैठे हैं। हम इदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, हमें आजादी राय के भाषण ना दिए जाएं। मरियम औरंगजेब पर जाली खबर पर मीडिया मुहिम चलाने का इल्जाम। कहा, छोटे फायदे के लिए दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। यह भी कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 20 साल तक लड़ी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाती है। हर लफ्ज के छपने के पैसे दिए जाते हैं। सब जानते हैं पैसे कौन देता है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की कारकर्दगी हिटलर के वजीर इत्तलात वाली करार दे दी। कौमी असम्बली में मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत गॉयबल्स की तरह झूठ के महल खड़े करो, मुखालफिन को खत्म करो की पॉलिसी पर चल रही है। क्या ऑपोजिशन को गाली देने और इल्जामात लगाने के लिए वजारत इत्तलात को पैसे दिए? सहाफ़ियों की जुबान बंदी की जा रही है। सहाफ़ियों के हुकूक और जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की फौरी ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम की कमान मरियम नवाज के हाथ में। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राब्ता। पार्टी कायद के अपोजिशन लीडर को कश्मीर में इंतखाबात पर फोकस करने की हिदायत। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को अलग अलग मकामात पर अवामी जलसों का कहा। दोनों भाइयों में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पूरी सियासत क़यादत को इकट्ठा करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल हुकाम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर होगा। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर भी मदऊ। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, शौकत तरीन और बाबर अवान भी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान ने तालिबान के हवाले से अफगान वज़ारत ख़ारजा का बयान हक़ाइक़ के मुनाफ़ी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। सरहद पार हमलों से हमारी सलामती और इस्तेहकाम को मुस्तकिल ख़तरा लाहक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफगानों ने करना है। मनफी गुफ्तगू करने वाला बहुत छोटा सा आंसर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो खूबसूरती सिर्फ यहाँ है, शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है, हमारा शुक्रिया अदा करेंगी।
सयाहत के फरोग, पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन करने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का वादी नारान का दौरा, कहा बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों और जंगलात को तबाह किया। हमें वो पाकिस्तान छोड़कर जाना है जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करें। हमें अपने मुल्क को साफ करना है। इलाके की गंदगी की सफाई के लिए कानून साजी करके सख्त सजाएं नाफिज करेंगे। वज़ीर आज़म ने कम्युनिटी रिवर रेंजेस में मोटरसाइकिल भी तकसीम की। गैर कानूनी माहीगीरी को रोकने की हिदायत। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस का आगाज भी कर दिया। बजट मंजूर कराने का मिशन, वजीर आजम ने रुफका को बुला लिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को इशारा, बजट की मंजूरी और अपोजिशन के मुकाबले की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात पर एक बार फिर अपोजिशन से राब्ते की हिदायत। अटॉर्नी जनरल अपोजिशन की कानूनी टीम और इलेक्शन कमीशन हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेंगे। गैस गर्मियों की छुट्टियों पर चली गई, मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। सिंध के बाद पंजाब और केपी को भी गैस बंद। कल से दोनों सूबों में सीएनजी सेक्टर और सनती शोबे को गैस की फराहमी बंद। सोए नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक निजी कंपनी का LNG टर्मिनल 5 जुलाई तक मुरम्मत के लिए बंद है। गैस लोड मैनेजमेंट का के बायस ये फैसला किया गया। सिंध में CNG की बंदिश में 7 रोज की तोसी 5 मई तक बंद रहेंगे। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ा हंगामा। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन मरकज में बैरून मुल्क जाने वालों का सब्र जवाब दे गया। सेंटर के शीशे तोड़ दिए, दरवाजे गिराते हुए अंदर दाखिल हो गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। वैक्सीन लगाने का अमल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में गुफ्तगू। सादिक संजानी बोले, एहतसाबी अमल के नतीजे में ताजर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर को नफी होना चाहिए। मुसाफिरों की सलामती के पेश नज़र PIA तैयारे की भारतीय हुदूद में उड़ान। ज़राए के मुताबिक तूफ़ानी मौसम से बचने के लिए कवानीन के तहत परवाज़ को भारतीय हुदूद से गुजारा गया। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ के भारतीय हुदूद में मौजूदगी का वाक़या जुमे को पेश आया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन का जहाज़ पेश की इत्तला के बाद 8 मिनट तक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में रहा। एक और ट्रेन खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। मुल्तान के करीब कराची जाने वाली मालबरदार गाड़ी गलत ट्रैक पर आ गई। लाहौर जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन के करीब पहुंच गई। ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरी इमरजेंसी ब्रेक लगाने का कहा। ब्रेक लगाई तो मालगाड़ी की बोगी पटड़ी से उतर गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फुर्तियां महंगी पड़ी। सस्ती सब्जी बेचने वाले के खिलाफ एक्शन पर रिएक्शन। DC लाहौर ने मजिस्ट्रेट काशिफ बशीर से इख्तियारात वापस ले लिए, जवाब भी मांग लिया। गुज़श्ता रोज रायविंड में सस्ती सब्जी बेचने वाले पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सब्जी फरोश की गिरफ्तारी को मज़े का खेज करार दिया था। ड्राइवर्स ने एहतजाज के रास्ते पर रिक्शे डाल लिए। लाहौर में रिक्शा यूनियन का एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस के नारवा सलूक, नाजायज चलान और LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुजाहरा। नारेबाजी की, हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। कराची का नस्ता टावर गिरेगा या कायम रहेगा? इमारत के मालिकान और रिहायशियों ने सुप्रीम कोर्ट के नस्ता टावर गिराने के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तें दायर कर दी। अदालत उस्मा ने फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा। दरखास्त गुजारों के मुताबिक नस्ता टावर की अराजी कानून के ऐन मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग गिराने के फैसले पर अमल दरामद रोके। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कोरोना
कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों पर पाबंदियां खत्म कर दी गई, तमाम सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है। एनसीओसी के बड़े फैसलों से मुतालिक आपको आगाह करें, इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादी तकरीबात और इंडोर जिम्स के दरवाजे खुल गए। कारोबारी मराकज के औकात रात 10 बजे तक कर दिए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी इजलास अहम फैसले कर लिए गए। 1 जुलाई से कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, ताहम इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद होगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। 200 अफराद तक वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर शादी की तकरीबात में शरीक हो सकेंगे, जबकि आउटडोर शादी की तकरीब में 400 अफराद शामिल हो सकेंगे। SOPs के इत्तलाक के साथ मुज़ाहरात के दोबारा खुलने की इजाज़त दे दी गई है। फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन करवाए गए अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% की गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाज़त दी गई है। तफरीही मकामात स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खुलने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसले सूबे करेंगे। इत्तलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हाँ, हम खबर दे रहे हैं आपको। टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर है। मुल्क भर में टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए को टिकटॉक फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए को टिकटॉक फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। अटॉर्नी जनरल से 8 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। टिकटॉक पर गैर अखलाकी और गैर इस्लामी मवाद रखा जा रहा है। पीटीए को शिकायत की, लेकिन ताहाल कार्रवाई नहीं हुई। हर तरफ टिकटॉकर हरीम शाह की शादी के चर्चे। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक कर दी, बताया निकाह कराची में हुआ। हर तरफ हरीम शाह की शादी के चर्चे। टिकटॉकर गर्ल ने शादी की तस्दीक कर दी। हरीम शाह ने बताया कि निकाह कराची में हुआ। शौहर पहले से शादीशुदा और सूबाई वजीर हैं। हरीम शाह ने यह भी बताया कि अपने शौहर की इजाज़त से उनकी तस्वीर जारी करूंगी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी हुई या नहीं? हरीम शाह का शौहर कौन होगा? हर तरफ चहमगोयां। हरीम शाह ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रुकन सिंध असेंबली के साथ अपनी शादी की तस्वीर शेयर की। टिकटॉक स्टार का कहना है उनकी जिससे शादी हुई है वो रुकन सिंध असेंबली और सूबाई वजीर हैं। रुकन सिंध असेंबली हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। उसमें इनका एक बहुत बड़ा नाम है, मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दुल्हा मियाँ हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो 1 हफ्ते के अंदर अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेंगे। इंशाल्लाह हम डिस्क्लोज कर देंगे। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का मजीद कहना था कि निकाह कराची में हुआ है। शौहर के करीबी दोस्तों को शादी का इल्म है। जल्द ही वो अपने शौहर के हमरा तुर्की जाएंगी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की पीपल्स पार्टी के एमपीए से शादी खबर ने हलचल मचा दी। वजीर तालीम सईद गनी ने हरीम शाह की शादी से मुतालिक सवाल पर हाथ और घड़ी दिखा दी। सूबाई वजीर शैला रजा और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने हरीम शाह की शादी से ला इल्मी का इजहार कर दिया। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी पर मैं नहीं जानता की गूंज। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने हरीम शाह की शादी से मुतल्लिक सवाल पर अपने हाथ और घड़ी मीडिया को दिखाई। घड़ी भी देखो मेरी भाई। सूबाई वजीर शहला रजा ने हरीम शाह की शादी से लाइल्मी का इजहार किया। मुझे नहीं मालूम कि किससे शादी हुई है। अगर शादी हो गई है तो अब वो किसी के बीवी है। मैं नहीं समझती कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब भी टिकटॉक स्टार की शादी पर कुछ बताने से कासिर रहे। मेरे हाथ साफ है। दूसरी तरफ रुकने सूबाई असेंबली सैयद जुल्फिकार अली शाह ने सोशल मीडिया पर हरीम शाह से मंसूब गर्दिश करने वाली खबरों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सोशल मीडिया पर हरीम शाह की शादी पर सारिफीन बढ़ चढ़कर कमेंट्स कर रहे हैं।
आम खबर देंगे आपको। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, जौहर टाउन लाहौर धमाके के तमाम मुलजिम पकड़े गए। बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार गाड़ी के मालिक पीटर पॉल डेविड ने भी दहशतगर्द की शनाख्त कर ली। बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला दहशतगर्द रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अहम डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। बिलाशुबा इस केस को ट्रेस करना और दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों तक पहुंचाना एक टेस्ट केस था और 16 घंटे के अंदर ही धमाका के जिम्मेदारों का तयन किया। 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके की तहकीकात में पेशरफ, अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम ईद गुल को गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ईद गुल ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन के इलाके में पार्क की थी। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पहले से गिरफ्तार पीटर पॉल डेविड ने भी मुलजिम ईद गुल की शनाख्त कर ली है। पीटर पॉल डेविड ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार मुलजिम ईद गुल को दी थी। इस मौके पर आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी ने भी बताया कि वाक़े के फौरी बाद जाए वकुआ से शवाहिद हासिल किए गए। गाड़ी की जो पहचान है उससे आगे चलने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से बहुत कलील वक्त में, चंद घंटे के अंदर अंदर हम उन लोगों तक पहुंच गए जिन लोगों ने ये गाड़ी हासिल की थी। जौहर टाउन धमाके में 3 अफराद जाँ भाग और 21 जख्मी हुए थे। ईद गुल समेत दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद केस की मजीद तहकीकात में तेजी आएगी। साथी रिपोर्टर मियां असलम के हमरा नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर।